समय संसद भवन परिसर में मौजूद। ये वही पुराना संसद भवन है जहां पर 18 सितंबर 2023 को आखिरी बार कार्यवाही की गई। सदन की इस कार्यवाही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। लोकसभा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मौजूदा पुराना संसद भवन कब बना? दरअसल इसका मॉडल सबसे पहले एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया। फरवरी 1921 में इस संसद भवन का शिलान्यास किया गया था और 18 जनवरी 1927 को मौजूदा इस संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय के द्वारा किया गया था। और लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक लगभग 83 लाख रुपए खर्च उस समय 1927 तक इस संसद भवन को बनाने में आया था। मैं विशाल पांडे आपको आज संसद भवन से संबंधित तमाम छोटी जानकारियां दूंगा, वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो शायद आप इस मौजूदा संसद भवन के बारे में जानना चाहते हैं। इस वक्त हम संसद भवन के गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं। आमतौर पर संसद भवन परिसर में सांसद इसी गेट का इस्तेमाल करते रहे हैं संसद भवन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए। ये जो आप ग्रीन कारपेट देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है यहाँ का, और यहीं से सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम जो सांसद हैं वो इसी रास्ते का प्रयोग करते रहे हैं। खासतौर पर जो लोकसभा के सांसद हैं वो इस दरवाजे से ही अंदर प्रवेश करते रहे हैं। और सीधा जब आप देखेंगे इस गेट से बिल्कुल ठीक सामने वो सेंट्रल हॉल है जो कि काफी ऐतिहासिक है, जिसके बारे में यह है माना जाता है कि 14-15 अगस्त की रात जब अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरित की थी भारत को, तो वो कार्यक्रम इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में किया गया था। यानी जहां पर मैं मौजूद हूँ ये 1 नंबर गेट काफी ऐतिहासिक है। तमाम बड़े नेताओं को हमने कवर किया है, इस गेट से आते जाते हुए कई इंटरव्यू किए हैं। और अब ये जो तस्वीरें हैं ये बीते कल की बात हो जाएंगी, क्योंकि अब पुराने संसद से सांसद नए संसद की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। पुरानी संसद भवन का यह गेट नंबर 2 है। आमतौर पर लोकसभा के जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, वो इस दरवाजे का प्रयोग लगातार करते रहे। इसमें टीएमसी के अधिकतर सांसदों को मैंने इस दरवाजे का प्रयोग करते हुए देखा है संसद भवन परिसर में जाने के लिए। और ये गेट नंबर 1 से बिल्कुल नजदीक है 2 नंबर गेट, और यहाँ से सीधे लोकसभा की जो गैलरी है वो जुड़ी हुई है अंदर कॉरिडोर के। तो जो सांसद है वो इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। और गेट नंबर 2 गांधी जी की जो प्रतिमा है उसके बेहद नजदीक है। गांधी जी की प्रतिमा के ठीक सामने ये गेट नंबर 2 है, जहां पर अधिकतर जो टीएमसी के सांसदों को मैंने देखा, अन्य विपक्षी दलों के सांसदों को देखा है इसी रास्ते का। और वरुण गांधी को भी मैंने देखा है कि लगातार वो गेट नंबर 2 से ही संसद भवन परिसर में प्रवेश करते रहे हैं। पुरानी संसद भवन का ये गेट नंबर 3 है, और इस गेट की खासियत यह है कि लोकसभा के स्पीकर के लिए यह प्रवेश द्वार आरक्षित। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपने चैम्बर में जाने के लिए और लोकसभा की जो कुर्सी है अध्यक्ष की, वहां तक जाने के लिए इसी दरवाजे का प्रयोग करते हैं। और मौजूदा जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो भी इसी रास्ते से ही आते जाते हैं। ये संसद भवन में लोकसभा के स्पीकर के लिए आरक्षित गेट माना जाता है। पुरानी संसद का ये गेट नंबर 4 है, और इस गेट के बारे में यह माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष के सांसद होते हैं, जिनकी सरकार होती है, और जो लोकसभा के अधिकतर सांसद होते हैं, वो इसी द्वार का इस्तेमाल करते हैं लोकसभा में जाने के लिए, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए। अगर हम बड़े नामों की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इसी रास्ते से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आते जाते रहे हैं। गेट नंबर 4 के ठीक सामने ही एक मीडिया स्टैंड भी बना हुआ था, जिसे अब यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले ये पूरा एक सफेद चादर से ढका हुआ था। अंदर कई टेलीविजन स्क्रीन लगी हुई थी, लोकसभा की कार्यवाही हम लोग देख सकते थे, यहाँ पर हम लोग बैठते थे। क्योंकि पुरानी संसद अब बीते दिनों की बात हो जाएगी,
नई संसद जब बनकर तैयार है, कार्यवाही यहाँ पर चलेगी, तो काफी कुछ हमें बदला हुआ नजर आएगा। और गेट नंबर 4 की तस्वीर भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहीं से सत्ता पक्ष के अधिकतर सांसद आते जाते हैं। संसद भवन का ये गेट नंबर 12 है। आमतौर पे जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो इस द्वार का प्रयोग करते रहे हैं सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए। हमने देखा है कि राज्यसभा की कार्यवाही जब 11 बजे शुरू होती है, उससे पहले सुबह 9:30 बजे के आसपास से ही राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और यहाँ से, क्योंकि राज्यसभा की जो गैलरी है वो बेहद नजदीक है और सीधे जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, वो इसी गेट नंबर 12 का प्रयोग करते रहे। संसद भवन परिसर में हम मौजूद हैं और आपको लगातार पुराने संसद भवन की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। वो जानकारियां दे रहे हैं कौन नेता कहां से आता है, कौन नेता कहां से जाता है, किस द्वार का कौन प्रयोग करता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये राज्यसभा के सभापति इस प्रवेश द्वार का इस्तेमाल करते हैं और ये उनके लिए आरक्षित माना जाता है। यहीं से जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो अपने चैम्बर के लिए और राज्यसभा में अपनी कुर्सी तक जाने के लिए इसी रास्ते का प्रयोग करते रहे। जी न्यूज पर हम आपको लगातार इस संसद भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि 18 सितंबर 2023 को सत्र की आखिरी कार्यवाही पुराने संसद में हुई है। अब आप ये दो तस्वीरें देखिए, मेरे दाहिनी तरफ पुरानी संसद है और मेरे बाईं तरफ आपको नई संसद दिखाई पड़ेगी और ये दोनों बिल्कुल ठीक आमने सामने हैं। और यहाँ पर पुरानी संसद भी आप देख सकते हैं, नई संसद भी देख सकते हैं, जहाँ पर अब से कामकाज शुरू होगा। 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी के मौके पर जो सांसद हैं वो नई संसद में इकट्ठा होंगे, जिस संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस नई संसद को इसलिए बनाया गया ताकि आने वाले दिनों में जब सांसदों की संख्या बढ़े तो उनके बैठने के लिए कोई दिक्कत ना हो। उस हिसाब से सीटों का अरेंजमेंट भी नई संसद में किया गया है। ये नया संसद भवन है और इस नए संसद भवन का यह मकर द्वार है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तमाम सांसद इसी द्वार का इस्तेमाल करेंगे संसद भवन में जाने के लिए। और जो नया संसद भवन बना है इसके लिए नए आईडी कार्ड भी सांसदों के बनाए गए हैं, जिन्हें आज तमाम सांसदों को वितरित कर दिया गया है, यानी 18 सितंबर को। ये मकर द्वार है और सत्यमेव जयते इस प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है। इसी रास्ते का प्रयोग कर अंदर सदन की कार्यवाही में ये सांसद हिस्सा लेंगे। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नया सदन ये बनाया गया है सांसदों की जरूरतों के हिसाब से और इस सदन को 19 सितंबर 2023 से तमाम सांसद उपयोग करेंगे जो चुनकर आए हुए हैं। पुरानी संसद भवन में यह फर्स्ट फ्लोर है और इसे सियासत का सबसे ताकतवर कॉरिडोर भी कहा जाता है, संसदीय गलियारा भी आप इसे कह सकते हैं। और ये पिलर्स जो आप देख रहे हैं ये संसद की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लोग इसके बैकग्राउंड में तस्वीरें लेने के लिए दूर दूर से आते हैं और इन पिलर्स की संख्या लगभग 144 है और एक पिलर लगभग 27 फीट ऊंचा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट फ्लोर पे कई मंत्रियों के दफ्तर हैं, जो कि संसद की कार्यवाही जब चल रही होती है, जब सदन चल रहा होता है तो मंत्री अपने दफ्तरों में बैठते हैं, कामकाज निपटाते हैं, मंत्रालय से जुड़े हुए, संसद से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात करते हैं। और इसी फर्स्ट फ्लोर पे एमपी कैंटीन भी है, पत्रकारों के लिए कैंटीन यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जब आप एक पॉइंट से शुरू करते हैं इस पूरे गलियारे का चक्कर लगाना और कहाँ खत्म करते हैं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये पूरा एक जैसा आपको गलियारा नजर आएगा। यही इसकी डिजाइन की खूबसूरती रही है। लेकिन अब ये पावरफुल कॉरिडोर बीते दिनों की बात हो जाएगी। अब भारत अपने नए संसद भवन में नए ताकतवर कॉरिडोर के साथ दिखाई पड़ेगा।